सज्जनों, ये प्रोग्राम, ये जिगड़ी का रंग प्रोग्राम जो चल रहा है, आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये शिव मंदिर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसके आयोजक हैं श्री उदयवान सिंह जी। और ये आपके श्रवणों द्वारा आप तक जो पहुंचाया जा रहा है, ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम जो पहुंचाया जा रहा है, वो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है, ये है नीतेश भाई नंगला रमले कढ़ाई वाले। ढोलक पर जो संगति, ये हमारे भतीजे निरंजन सिंह नंगला उदयना खेड़ा। और जो पैड पर संगति, ये आपके बीच में, ये आपका ही सुपुत्र पप्पू। और देखिए, ये प्रधान पद के उम्मीदवार रोहतास भाई सोगरवाल। और देखिए, ये झीका पर संगति जो दे रहे हैं, ये अभी आपके समक्ष जो गाकर के मास्टर मोतीराम जी लोकरे वाले गए थे, उनके सुपुत्र दीनदयाल जी झीका पर संगति दे रहे हैं। हाँ जी सज्जनों, आपने सभी कलाकारों को सुना। अब देखिए, 67 वर्ष की तो मेरी उम्र है। सज्जनों, चिल्ला तो नहीं पाऊंगा, और वैसे गाना जो होता है वो चिल्लाने का नहीं होता। गाना गाना होता है, गाना स्वर का होता है। क्योंकि ये हमारा भारत का संगीत है, वो 3 प्रकार का संगीत है, जिसमें सबसे प्रथम आता है वह संगीत है शास्त्रीय संगीत, उसे कहते हैं। दूसरे नंबर का संगीत है, उसे सुगम संगीत कहते हैं। और जो तीसरे नंबर का संगीत है, जो आपके सामने चल रहा है, जिसमें आते हैं आला, ढोला, रसिया, जिकड़ी, भजन इत्यादि, ये लोक संगीत जिसे कहा जाता है। तो ये आपके समक्ष लोक संगीत चल रहा है। तो लीजिए, आपके सामने छोटी सी प्रस्तुति। कि पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है, जो चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। कि बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। लेकिन कि जब मन में मोह नहीं रखते,
मनमोहन नाम धराया है। सजनों, कहने को तो गायक बंधु कह देते हैं कि साहब साखी सुनिए, लेकिन न जाने कितनी लंबी साखी जिकड़ी की मैंने तो आज तक नहीं सुनी। उसे शायद जो है 2-4-6 किलोमीटर लंबी साखी होती है, जिकड़ी की आपने खूब सब जानकार हैं, सबने खूब शुरुआत से जिकड़ी सुनते आ रहे हैं। केवल सिर्फ 2 बोल की होती है जिकड़ी की साखी, जिसे आप सुनेंगे। अरे नर तेने काहे पे कियो है, और ये गर्भ गुमान, अरे ये अभिमान रे भरोसो, अरे ना है तेरी दे बबूला जैसे में है तारे। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार अमर सिंह जी उनकी तरफ से, और ये 50 रुपए का पुरस्कार आपके समक्ष हो श्रीमान जी दे गए थे, बारंबार धन्यवाद। और देखिए 251 रुपए, 251 रुपए का पुरस्कार जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वकील नंगला रमले कढ़ाई, उनकी तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार, बारंबार धन्यवाद। सजनों, देखिए ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया जी हमें प्रदान कर रहे हैं, बारंबार उनके लिए धन्यवाद। एक फकीर दिन के समय हाथ में 2 मसाल लेकर के और बाजार में जा रहा था। ध्यान करेंगे, यानी मसाल कहते हैं दीपक के लिए, चिराग भी कह देते हैं। दिन के समय निकल करके जा रहा था, दुकान पर जाकर के खड़ा हो जाता। एक सज्जन बोले कि बाबा आप दिन के समय क्या ढूंढ रहे हो, ये मसाल जला करके क्या ढूंढ रहे हो? कि भैया मैं इंसान देख रहा हूं। क्या कहा? इंसान देख रहा हूं। अरे कि इतनी सारी भीड़ में आपको कोई इंसान नजर नहीं आया? कि नहीं। तो बाबा आप इंसान किसे मानते हो? कि भैया सुनो, मैं इंसान उसे मानता हूं, उसे इंसान कहता हूं कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि की ये न हो, उसे इंसान कहता हूं। तो इसी विषय पर एक कवि हुए थे हरियाणा में, नत्था सिंह जी। उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि आज खुद गर्जी के सब प्यार नजर आते हैं,
आज खुद गर्जी के सब प्यार नजर आते हैं, लेकिन आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, लेकिन आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। अरे किसी ने पूछा कि थैले में क्या है? भाई किसी ने पूछा कि इस थैले में क्या है, तो बोले कि बाइबल, कुरान या गीता है इसमें। क्या कहा कि बाइबल, कुरान या गीता है इसमें। अरे खोल कर देखा तो अखबार नजर आते हैं, और आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। जो सिक्के खनकते हैं उनमें खरा कोई नहीं। अरे जो सिक्के खनकते हैं उनमें खरा कोई नहीं। और लोग कहते हैं कि हम तुम पर मरते हैं, लोग कहते हैं कि हम तुम पर मरते हैं, लेकिन आज तक मरा कोई नहीं है। वैसे तो सब मरने को तैयार नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। अरे देखिए कि नहीं मेहनत की कमाई की ए सरकार अगर, नहीं मेहनत की कमाई की ए सरकार अगर, और 2 नंबर के पैसे से खरीदी कार अगर, 2 नंबर के पैसे से खरीदी कार अगर, तो कार में भी बैठे बेकार नजर आते हैं, कार में भी बैठे वो बेकार नजर आते हैं। और आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। वैरायटी शो में 100 का टिकट सबसे आगे। क्या वैरायटी शो में 100 का टिकट सबसे आगे? और नाच मुजरा मस्ती में सारी रात जागे। नाच मुजरा मस्ती में आपने देखा होगा, अगर नाच आज यहाँ नाच होता तो न जाने कितनी हजारों की भीड़ हो जाती। नाच मुजरा मस्ती में सारी रात जागे। भजन सुनने को बीमार नजर आते हैं, भजन सुनने को बीमार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर। सजनों, प्रसंग मेरा वही है जो कल आप ये 151 रुपए का पुरस्कार श्रीमान शिव सिंह जी उनकी तरफ से आया। बारंबार धन्यवाद। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार भगवान सिंह जी भगेले यानी चौमा निवासी उनकी तरफ से आया। बारंबार उनके लिए धन्यवाद। प्रसंग मेरा वही है जो कल आप श्रवण कर रहे थे। उत्तर राजकुमार से कहा, शायद आपको याद होगा, उत्तर राजकुमार से गांडीवधारी अर्जुन ने कहा कि राजकुमार जरा तू रथ में तो बैठ। अरे मैं अकेला ही इस सारी सेना को समाप्त कर दूंगा। इतना भयभीत क्यों है, घबराता क्यों है? समझा बुझा करके उसे रथ में बिठाया। अब क्या किया कि दियो रथ आगे को बढ़वाए, पहुंच गए उसी जगह पर जाए। दियो रथ आगे को बढ़वाए, पहुंच गए उसी जगह पर जाए। कहा कि जहां वृक्ष पर टंगरे उनके बाण, वृक्ष पर टंगरे उनके बाण। अरे पांड पुत्र बैराट कुमार से करने लगे। ए राजकुमार, ये धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं ना? क्या हाँ? तो इन्हें तू मेरे लिए उतार करके ला दे। आज्ञा पाते ही उत्तर राजकुमार वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही अपना हाथ गांडीव की तरफ बढ़ाया, सजनों क्या हुआ कि सर्प शरण के है गए टूटे मोहड़ों फार। अरे चक्कर खाए धरणी गिरो उत्तर राज जमीन पर गिर पड़ा। और अब देखिए क्या हुआ। क्या ये होश देर में भया, जब कुछ देर के बाद उसे होश आया तो क्या हुआ? क्या ये होश देर में भया और पंथ डिग गया कि बचन उचारे रे। और मानाए बाणन के खोजे
उसे होश आया, खड़ा हुआ, चल करके गांडीवधारी अर्जुन के पास में आया और आकर के कहने लगा, ओ भैया ब्रेंडला जरा सुन, अरे तूने तो मुझे धनुष बाण बतलाए थे, लेकिन धनुष बाणों का तो नामो निशान नहीं, मुझे वहां सर्पों ने डस लिया होता। इतना सुनते ही गांडीवधारी अर्जुन मुस्कुरा गए, थोड़ी सी हंसी आ गई। अब इस बात को देख करके एकदम क्रोध में आ जाता है, क्रोध में आकर के कहने लगा है, सुन क्या कहा, हाँ साहब, ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी बदन सिंह जी मैंदौ निवासी उनकी तरफ से आया, धन्यवाद। सजनों एकदम क्रोध में आकर के कहने लगा, मुझे देख करके हंस रहा है? मुझे सर्पों ने डस लिया होता। हाँ जी, ये 50 रुपए श्रीमान जी पॉप सिंह जी और ये 100 रुपए श्रीमान चंदन सिंह जी उनकी तरफ से ये पुरस्कार आया, बारंबार धन्यवाद। अब देखिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग करने लगा, कहने लगा, मुझे देख करके हंसता है तू, और मेरे टुकड़ों से पलने वाले। आहा सजनों देखो कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, क्यों कि वो जानता ही नहीं था कि ये कौन है। अरे वो तो नाच गाने वाला ही समझ रहा था, इसलिए कह दिया उसने। तो देखो इधर में बेचारे गांडीवधारी अर्जुन विचार करते हैं कि क्यों नहीं मैं इसे अपना परिचय दे दूं, मैं इसे कब तक भरमाता रहूंगा। तो देखिए क्या करते हैं, अर्जुन चलो मार ले क्या बात है बेटा। अरे जब ही हाथ वृक्ष पर डालो, ऊपर से जब वचन उठारो, जब ही हाथ वृक्ष पर डालो, ऊपर से जब वचन आहा सजन हो, इधर में जैसे ही गांडीवधारी अर्जुन स्वयं धनुष बाणों को लेने के वास्ते थे, जैसे ही अपना हाथ गांडीव की तरफ बढ़ाया, क्या हुआ, ऊपर से एक सदा आती है, यानी आवाज आती है। लेकिन वो आवाज क्या थी, कहे पार्थ ठहरो, रुक जाइए। लेकिन सजनों ये समय की बात है,
कहा तो हर समय गांडीव को अपने साथ रखते थे, और आज वही गांडीव ऊपर से क्या जवाब दे रहा है। समय की सारी बात है। कहते हैं ना कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। अरे भीलन लूटी गोप का सो बोई अर्जुन है। अब देखिए कि ये कि समय ही, गौर करेंगे कि समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय पर समय से कोई मिल नहीं पाए, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। क्या है, क्या पता था कि ऐसा ये समय आएगा। क्या पता था कि ऐसा समय आएगा, वो समय भी समय से ना मिल पाएगा। क्या है कि समय ही उठाए, समय ही गिराए, समय ही उठाए, समय ही गिराए, अपमान पल भर में समय ही कराए, हंसाए, समय ही गिराए, सजनों सारी समय की बात है। क्या जवाब दिया कि पार्थ हाथ मत लगा देना। क्यों कि अवध खत्म ना है भाई। अरे अवध खत्म ना है भाई, पर देख रहे हैं जो जबर अलंगा है, और जब ही लड़कर हमें हाथ ले नभाए दूध की गंगा है। पहले तू हमें गंगा स्नान करा दे, जब हाथ लगाना। अब शांत खड़े रह जाते हैं। क्या करें, मेरे पास ना ही तो कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र। भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगे, हे मुरलीधर, हे कन्हैया, अब मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। तो देखिए किस प्रकार से क्या कह रहे भैया। ये कि बिगड़ी बनाने वाले और ये बिगड़ी बना दे, अरे नैया हमारी भगवन पारी लगा, पारी लगा दे। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। इधर भी कांटे भगवन, उधर भी कांटे, इधर भी कांटे भगवन, उधर भी कांटे। कांटों पे चाहे भगवन, कांटों पे चाहे भगवन, कलियां सजा दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, नैया हमारी भगवन पारी लगा दे, पारी लगा। आहा सजनों, इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अब देखिए प्रभु की प्रेरणा से क्या हुआ, ध्यान आया तो देखो गांडीवधारी अर्जुन क्या करते हैं। धनुष तो बनायो, अरे बाप
सजनो, क्या किया? डाब होती है ना, डाब का तो धनुष बनाया और एक सीख लेकर के उसका बाण बनाया और भगवान श्याम सुंदर का नाम स्मरण करके उसका संधान किया। एकदम से गंगा जी प्रकट हो जाती है। अब देखिए गंगा स्नान किस प्रकार से करा रहे और क्या हुआ भैया। सोजी पारथ ने उस वक्त के शरण को खूब नवायो है, शरण को खूब नभाया है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। उत्तर के छायो है, क्या कहा? जैसे ही गांडीवधारी अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया, अब संशय में पड़ जाता है कि आखिरकार ये कौन है और मैंने इससे इतने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। क्या कह रहा है? नाम अपना बतलाए दीजिए, नाम अपना बतलाए दीजिए। क्या बात है बेटा? नाम अपना बतलाए दीजिए, नाम अपना बतलाए दीजिए। भलाई भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। किया जो काम ने को बदी एक दिन कर भला होगा। बहुत अच्छे बेटा। नाम अपना बतला दीजिए, नाम अपना बतला दीजिए। और ये कौन वीर के बाण हृदय को सोच बिठा दीजिए रे। हाँ साहब, टाइम हो गया। अच्छा नहीं, तीसरे नंबर के लिए